अगर आप यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो और व्यूज़ 50 से 100 के ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपके कंटेंट में नहीं है, आपके एसईओ सिस्टम में है। आज मैं आपको यूट्यूब 2026 एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट दूँगा, जो टॉप क्रिएटर्स यूज़ कर रहे हैं। और हाँ, ये वीडियो आपको बताएगी कि यूट्यूब सर्च में रैंक कैसे करवाते हैं, सजेस्टेड जो कंटेंट आता है, उसमें कैसे आएँ या फिर वायरल कंटेंट कैसे करें। तो इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब एल्गोरिथम 2026 कैसे काम करता है, एआई एरा में एसईओ कैसे चेंज हो चुका है, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, टैग्स हो गए, ये सब का परफेक्ट फॉर्मूला, सीटीआर और रिटेंशन के हैक, सजेस्टेड या ब्राउज़र के जो फीचर है उसका सीक्रेट्स, एआई टूल्स जो एसईओ को 10 गुना फास्ट बना देंगे। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में एक सीक्रेट रैंकिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जो 90% क्रिएटर्स इग्नोर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लो, यूट्यूब एसईओ का मतलब सिर्फ टैग्स लगाना नहीं होता। 2026 में यूट्यूब का एल्गोरिथम तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला क्लिक्स, यानी आपका जो थंबनेल है, टाइटल है, वो कितने लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है कि वो क्लिक करें। दूसरी चीज़ वॉच टाइम, यानी क्लिक के बाद कितने देर तक लोग आपकी वीडियो पर रुक के देख रहे हैं। दूसरी चीज़ सेटिस्फैक्शन, यानी कि एंगेजमेंट सिग्नल्स, यानी लाइक, कमेंट, शेयर, सेव या फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए कितने लोग सेटिस्फाई है आपकी वीडियो से। यूट्यूब का मेन गोल सिंपल सा यही है, जो वीडियो ऑडियंस को लॉन्ग टाइम तक रोक के रखती है प्लेटफॉर्म पर, उस वीडियोस को वो पुश करते हैं। ओके। पुराने टाइम में जो एसईओ का मतलब था वो सिंपल यही था कि कीवर्ड ऐड करो टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में या फिर टैग्स में। लेकिन अब 2026 में एसईओ का मतलब पूरा चेंज हो चुका है। वीडियो को सर्चेस में और सजेस्टेड में दोनों में पुश करवाना। अगर आप सिर्फ सर्च ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो स्लो होगी ग्रोथ आपकी। अगर आप सजेस्टेड ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो आपका चैनल एकदम बूम करेगा। ओके। अब सबसे पहले आता है जिसे कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के बिना यूट्यूब एसईओ एकदम ब्लाइंड शूटिंग के टाइप का है। यूट्यूब सर्च बार में आप अपने टॉपिक को टाइप करो। एग्जांपल के लिए जैसे आप ले सकते हो इंस्टाग्राम ग्रोथ को ही। इंस्टाग्राम खुद आपको सजेशन देगा कि आप किस चीज़ पे कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम ग्रोथ की टिप्स ले लो या फिर 2026 की गाइड ले लो या स्ट्रेटेजी ले लो। ये जो सजेशंस होते हैं ये डायरेक्ट ऑडियंस की सर्चेस रिजल्ट से ही आते हैं। दूसरी चीज़ आता है फिर जो कॉम्पिटिटर है उसकी वीडियोस की स्ट्रेटेजी को कॉपी करना। यानी कि पहले की टॉप 5 वीडियोस देखो, उनका टाइटल समझो, थंबनेल देखो, डिस्क्रिप्शन देखो, पिन कमेंट देखो, उनके पैटर्न को समझो। कॉपी मत करो, उनके पैटर्न को समझना है आपको। और उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करो। चाहे फिर वो चैटजीपीटी सबसे बेस्ट रहता है, आप टॉपिक क्लस्टर बना रहे हो या फिर vidIQ का यूज़ कर सकते हो या ट्यूबबडी का इस्तेमाल कर सकते हो। कीवर्ड का कॉम्पिटिशन कम और सर्च वॉल्यूम मीडियम होना चाहिए। ओके। और यूट्यूब में सबसे एक टाइटल भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन मान के चलिए आप एसईओ से रिलेटेड। 2026 का बेस्ट फॉर्मूला यही होता है कि सबसे पहले रिजल्ट बताई जाए, उसके बाद टाइम बताया जाए, फिर कोई न्यू मेथड आपने अप्लाई करा है तो उसे बताया जाए और लास्ट में फिर साल के बारे में, कौन से साल में कर रहे हो। ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो तीन चीज़ों पे क्लिक करता है। सबसे पहली चीज़ क्यूरियोसिटी, दूसरी स्पीड और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, एसईओ में सीटीआर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। थंबनेल के भी 3 रूल होते हैं। सबसे पहला होता है 3 वर्ड्स डालो ज़्यादा से ज़्यादा। उसका कंट्रास्ट सही रखो, क्लियर फेस रिएक्शन होना चाहिए। यानी कि जो आप फेस दिखा रहे हो वो एक अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब कि एक्सप्रेशन होने चाहिए उसपे। कन्फ्यूजन डालो, एक्साइटमेंट डालो, मिक्स करो। इमोशंस डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें। शॉक का डालो, चाहे फिर कॉन्फिडेंस का डालो, क्यूरियोसिटी का डालो। देखो, जो नॉर्मल सीटीआर होता है वो 3 से 5 सेकंड 5% तक का होता है। अगर आपने गुड सीटीआर रखा तो वो भी 6 से 9% तक का जाएगा। और अगर आपका वायरल सीटीआर है तो वो 10% से ऊपर तक का जा सकता है। अगर सीटीआर लो है तो टाइटल और थंबनेल को चेंज करने की ज़रूरत है। ओके। देन इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। सिर्फ ये चीज़ एफिशिएंट मार्केटिंग वालों के लिए नहीं है। 2026 में डिस्क्रिप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यूट्यूब को समझाता है कि किस चीज़ पे टॉपिक है, गूगल रैंकिंग में हेल्प करता है, एक्स्ट्रा कीवर्ड्स अगर आपको ऐड करने हो तो उसमें हेल्प करता है। और डिस्क्रिप्शन का सबसे बेस्ट यही रहता है कि स्टार्टिंग की 2 लाइन में अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें डालो। देन उसके बाद फिर आप कुछ भी कर सकते हो, टाइम स्टैम्प्स कर सकते हो, लिंक डाल सकते हो, हैशटैग डाल सकते हो, इस तरीके से। बहुत लोग यही सोचते हैं कि टैग्स भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती, लेकिन देखो, टैग्स सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स और टॉपिक कंफर्मेशन के लिए ही यूज़फुल है। टैग्स में 10 से 15 ही डालो। मेन कीवर्ड होना चाहिए, उससे रिलेटेड कीवर्ड होने चाहिए। कॉम्पिटिटर्स के चैनल के नेम डाल सकते हो आप या फिर कोई कॉमन मिस स्पेलिंग हो तो उसे डाल सकते हो। लेकिन टैग से ऐसा कुछ मिरेकल आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि बहुत खास कोई चीज़ हो जाएगी। अगर आपका रिटेंशन हाई है तो यूट्यूब आपकी वीडियो को पुश करेगा। रिटेंशन बढ़ाने की 5 ट्रिक ये है। सबसे पहला चीज़, पैटर्न इंटरप्ट करो हर 10 सेकंड के अंदर। हर 10 सेकंड के अंदर कोई ज़ूम इन का डालो या टेक्स्ट पॉपअप डालो या साउंड इफेक्ट डालो या कोई क्वेश्चन पूछो। लूप्स डालो उसमें। कि लूप्स इस तरीके से, जैसे कि कोई स्ट्रैटेजी बताऊँगा मैं आपको सबसे लास्ट में, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको लास्ट में एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताऊँगा इस तरीके से, जो आपकी वीडियो को रैंक करवाने में हेल्प करेगी।
और कोई एक्स्ट्रा बातें मत करना, क्योंकि अगर आप लॉन्ग इंट्रो दोगे ना तो वो रिटेंशन को किल ही करेगा। डायरेक्ट पॉइंट पे आने की कोशिश करना। देन उसके बाद स्टोरी टेलिंग मोड में डालो, एग्जांपल्स डालो उसमें, क्यूरियोसिटी ऐड करो, एक आंसर दो, फिर नेक्स्ट क्यूरियोसिटी ऐड करो उसी से रिलेटेड। और सजेशंस में आने का सबसे बेस्ट हैक यही होता है कि वीडियो का टॉपिक पेयरिंग करो। आपका जो आपकी पहले वाली वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो, उसी से ही रिलेटेड आपकी नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए। जैसे अभी मैं बना रहा हूँ यूट्यूब एसईओ 2026 से रिलेटेड, तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर इसी से रिलेटेड कोई थंबनेल का डिज़ाइन, यूट्यूब थंबनेल का करके, या फिर यूट्यूब के टाइटल से रिलेटेड डाल सकता हूँ। इससे यूट्यूब वालों को सिग्नल मिलता है कि ये क्रिएटर एक नीच पर एक्सपर्ट है। ओके। सजेस्टेड तभी आता है जब यूट्यूब को कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपकी ऑडियंस आपकी नेक्स्ट वीडियो को भी देखना चाहेगी। इस तरीके से 2026 में अब टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है, बट ये टाइमिंग का ऐसा नहीं है कि उसी फिक्स टाइम पे आपको डेली अपलोड करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप डेली वीडियोज़ अपलोड करो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि जिस दिन आप अपलोड कर रहे हो, फिर उसी दिन, उसी टाइम पर अपलोड करने की कोशिश करो। वीक में चाहे आप 2 वीडियो भी डालो, लेकिन डालना ज़रूरी है। सेम टाइम पे अपलोड करने की कोशिश करो, और सबसे बेस्ट तो ये रहता है जिस टाइम आपकी ऑडियंस एक्टिव है, उस टाइम पर अपलोड करो। ऑडियंस एक्टिव आपको यूट्यूब एनालिटिक्स से पता चल सकता है कि किस टाइम आपकी ऑडियंस एक्टिव है। और आप एआई टूल्स का इस्तेमाल किया करो। एआई टूल्स जैसे चैटजीपीटी हो गया, आपको स्क्रिप्ट लिखवानी है तो उससे लिखवाओ, टाइटल लिखवाने है तो उससे लिखवाओ। विडाईक्यू का आप यूज़ कर सकते हो कीवर्ड और कंपटीशन के लिए, कैनवा का यूज़ कर सकते हो थंबनेल के लिए, कैपकट का यूज़ कर सकते हो आप एडिटिंग के लिए, 11 लैब्स का यूज़ कर सकते हो अगर आपको वॉइस ओवर करना है। एआई टूल्स यूज़ करो, लेकिन कंटेंट में ह्यूमन इमोशंस को ऐड करना ही पड़ेगा आपको। दोस्तों, अगर आपने वीडियो एसईओ 2026 स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो आपका चैनल डेफिनेटली ग्रो होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका चैनल की एसईओ ऑडिट करूँ और बताऊँ कि थंबनेल इश्यू क्या है, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें, सजेशंस में कैसे हैं, तो कमेंट में लिख दो एसईओ ऑडिट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों।